हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज एजुकेटर में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज हम आपके लिए एक नए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। ये कोर्स ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के ऊपर है। आज का जो पहला वीडियो है इस कोर्स का, वो मैं आपके लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो लेके आया हूँ। आगे आने वाले दिनों में टॉपिक वाइज भी मैं कवर करूँगा। इसमें हर टॉपिक जो ट्रिपल सी में पूछा जाता है, और साथ ही साथ हफ्ते में एक बार आपको ऐसे ही 25 क्वेश्चन की एक सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए, आज जो 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। आपका समय शुरू होता है, आप एक बार कोशिश करके देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। टाइम ख़त्म हो चुका है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अगर आपने इनपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और आप जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस, मॉनिटर, स्कैनर। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो हमारा मॉनिटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मॉनिटर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अब देखिए, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रिंटिंग डिवाइस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रिंट कर सकता है? माउस तो बिल्कुल नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन जॉयस्टिक, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। प्रिंटर और मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ये प्रिंट नहीं करता। और ये प्रिंटर है, ये पर्टिकुलरली हमें, सॉरी, ये जो प्रिंटर है ये पर्टिकुलरली प्रिंट करने के लिए ही बना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। आफ्टर अ कंप्यूटर इज शट डाउन द कंटेंट ऑफ डैश आर इरेज्ड। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं, या आम भाषा में बोले तो बंद कर देते हैं, तो कौन सी ऐसी मेमोरी डिवाइस है जिसका कंटेंट इरेज हो जाता है, मिट जाता है? तो देखिए, इसमें और कोई तो मेमोरी डिवाइस है ही नहीं, बस एक मेन मेमोरी है। ये इस मेन मेमोरी का जो कंटेंट है वो कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद इरेज हो जाता है। अब मेन मेमोरी देखिए, हमने मेमोरी 2 तरीके की पढ़ी है। एक होती है आपकी रैम और दूसरी होती है रोम। इस रैम का जो कंटेंट होता है, ये रैम जैसे हमारे मोबाइल में रैम होती है वैसे कंप्यूटर में रैम होती है। जब आप मोबाइल में कोई चीज़ चला रहे हो और फिर आप स्विच ऑफ कर दो, तो जो आपने पहले मोबाइल में ऐप चला रहे होगे वो स्विच ऑफ करने के बाद ऐप नहीं मिलेगी, मतलब वो इरेज हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो और कंप्यूटर आपने शट डाउन कर दिया, तो शट डाउन करने के बाद आपने फिर कंप्यूटर खोला, तो जो आपने पहले काम किया होगा कंप्यूटर में उसकी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो जो हिस्ट्री कहाँ सेव होती है, वो रैम में सेव होती है। इसीलिए रैम जो है ये एक ऐसी मेमोरी डिवाइस है जो कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद अपना डेटा इरेज कर देती है, फ्री हो जाती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन।
प्लेइंग गेम्स बिकम ईजी बाय द यूज़ ऑफ, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान है इस डिवाइस की मदद से। कौन सा वो डिवाइस है? अब देखिए, लाइट पेन बिल्कुल नहीं है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए, प्लेइंग गेम्स बिकम ईजी बाय द यूज़ ऑफ, अब जब हम गेम खेलते हैं कंप्यूटर में तब हम माउस का भी यूज़ करते हैं, कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और जॉयस्टिक भी यूज़ करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जॉयस्टिक जो बनाया गया है ये गेम खेलने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, ये जो बनाया गया है इसको गेम खेलने के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। बाकी ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये पर्टिकुलरली गेम खेलने के लिए बनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जॉयस्टिक हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन, टाइम्स अप। अब देखिए, इसमें हमें प्रिंट का शॉर्टकट पूछा है। शॉर्टकट टू प्रिंट इस, प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? देखिए, प्रिंट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी। ठीक, ये प्रिंट करने का शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड, किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढने का ये शॉर्टकट होता है। आल्ट F4 किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने का, डायरेक्टली बाहर निकलने का, मतलब कि ये आप कह सकते हो एग्ज़िट का शॉर्टकट है। और जो कंट्रोल ओ है ये होता है ओपन करने का शॉर्टकट। जैसे हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं और हमें MS वर्ड में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ ढूंढनी है तो हम कंट्रोल F का यूज़ करेंगे। अगर हमें दूसरी फाइल MS वर्ड की खोलनी है तो हम कंट्रोल O का यूज़ करेंगे। अगर हमें MS वर्ड की स्क्रीन से बाहर निकलना है या प्रोग्राम को बंद करना है तो हम Alt F4 का यूज़ करेंगे। और हमें किसी पेज का प्रिंट लेना है MS वर्ड में तो हम कंट्रोल प्लस P यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। टाइम्स अप। अब इसमें हमसे पूछा है विच वन इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इन सब में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, टच स्क्रीन, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। अब देखिए, प्रिंटर हमें पता है कि आउटपुट डिवाइस होता है और ये तीनों कैटेगरी जो है, ये तीनों ऑप्शन प्रिंटर से रिलेटेड हैं, तीनों प्रिंटर हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टच स्क्रीन है ये प्रिंटर नहीं होती है, ना ही ये एक आउटपुट डिवाइस है। हम जो मोबाइल अपना यूज़ करते हैं तो क्या मोबाइल आउटपुट डिवाइस है? मोबाइल की स्क्रीन इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, इनपुट। इसलिए वैसे तो हमारे मोबाइल की स्क्रीन आउटपुट भी शो करती है, जो हम यूज़ करते हैं, जहाँ भी हम टच कर देते हैं वैसे डिस्प्ले आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन हमें ऐसे दे के रखे हैं जो प्रिंटर है, एक प्योर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन टच स्क्रीन प्योर आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। यहाँ पर हम इसे एज अ इनपुट डिवाइस ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में हमें आउटपुट डिवाइस दे के रखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, टाइम्स अप। अब देखिए, क्वेश्चन ये थोड़ा एक जीके के तरीके का है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि ये कंप्यूटर एक मोबाइल की एप्लीकेशन ऐप यूज़, आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे ऐप लिखा हुआ, ऐप, ये मतलब कंप्यूटर या मोबाइल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, पूछा गया अतुल्य भारत ऐप एक ऐप है, ये किससे रिलेटेड है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से रिलेटेड। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
टाइम्स अप। देखिए, फेसबुक के हमें फाउंडर का नाम पता है, बहुत बार टीवी में और न्यूज़पेपर में हाईलाइट होता रहता है, और हम फेसबुक चलाते हैं तो हमें इतना तो पता होना ही चाहिए। मार्क ज़करबर्ग जो हैं, सेकंड ऑप्शन, ये हमारे फेसबुक के फाउंडर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 10वां क्वेश्चन है। दसवां क्वेश्चन देखिए, वॉट डज एस स्टैंड्स फॉर इन HTTPS। ये जो HTTPS है, इसमें एस जो आखिरी अल्फ़ाबेट है, इससे आप क्या समझते हो? देखिए, HTTP, इसका हमें फुल फॉर्म पता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये तो HTTP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब सिक्योरिटी का क्योंकि नेट आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें नेट में फ्रॉड भी बहुत होते हैं, हैकिंग क्रैकिंग बहुत सब होती है। ठीक है, तो HTTPS एक नया इशू किया गया था, मतलब एक तरीके से HTTP का ही एक नया वर्जन है विथ मोर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ठीक है, ये है सिक्योर, HTTPS स्टैंड्स फॉर सिक्योर। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, करिए। टाइम ख़त्म हो चुका है भैया। सिम स्टैंड्स फॉर, अब सिम भी भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। सिम जो है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, CCC में ही नहीं, और भी बहुत से एग्ज़ाम है SSC और रेलवे के, उसमें भी पूछा जाता है। सिम का जो फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ये सेकंड वाला जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 12वां क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। देखिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हो सकता हो आप कईयों को नहीं पता हो। ठीक है, फॉन्ट को इंक्रीज़ करने का, टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने का क्या शॉर्टकट होता है? ठीक है, अब देखिए, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपने उसमें कुछ भी लिखा, ठीक है, और उस लिखे हुए का आपको साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो आप सबसे पहले उस पूरी चीज़ को सेलेक्ट करिए। ठीक है, और ये जो आखिरी के 2 शॉर्टकट हैं, बस इन्हीं का खेल है, साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में। ये जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसी के यूज़ करके हम साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, और ये जो आखिरी वाला है इसके यूज़ करके हम साइज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये 2 ऑप्शन जो थे वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। देखिए, CPU 3 कंपोनेंट होते हैं CPU के, और इस 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो उस 3 कंपोनेंट में नहीं बैठता। ठीक है, अब देखिए, इसको समझने का तरीका ये है कि ऐसे चार्ट आप याद कर लीजिएगा। ये मान लीजिए CPU है, CPU। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CU, और तीसरा CU, और तीसरा होता है MU। ये 3 कंपोनेंट जो होते हैं ये होते हैं आपके CPU के अंदर।
मतलब इन तीनों को मिला के ही CPU बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है इन तीनों में, वो है PU कुछ नहीं होता है। ठीक है, ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लिख देता हूँ मैं, सॉरी, अरिथमेटिक, दूसरी जगह लिख देते हैं। देखिए ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब ये ऐसा पार्ट है CPU का जो अरिथमेटिक फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन को हैंडल करता है। ठीक है, और जो CU है वो है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक, और जो MU है वो होता है मेमोरी यूनिट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मेमोरी यूनिट। ठीक, ये हो गए तीनों कंपोनेंट, फुल फॉर्म भी आपको पता चल गए हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए भाई, कोबॉल का फुल फॉर्म पूछा गया है। कोबॉल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये थोड़े ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए और ऐसे ही ऑप्शन हो कंफ्यूज करने वाले, तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसका सही हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन, ये इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, ये 15वां क्वेश्चन है। विच कंप्यूटर इज़ यूज्ड मोस्टली, सबसे ज़्यादा ऐसा इन ऑप्शन में कौन सा कंप्यूटर है जो यूज़ किया जाता है आज के टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो? ठीक है, लैपटॉप है कि डेस्कटॉप है कि सुपर कंप्यूटर है कि या लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों है। ठीक है, तो अगर हम आज का टाइम देखें तो फोर्थ ऑप्शन सही बैठेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट वन, क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप इन दोनों का यूज़ हम आज के टाइम पीरियड में करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है कि उमंग ऐप इज़ रिलेटेड टू, फॉर चारों ऑप्शन है। देखिए, जो उमंग ऐप है ये सरकारी एक ऐप है। ठीक है, और इस ऐप में क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे वो आधार कार्ड की हो, पैन कार्ड की हो, या एसएससी का कोई पोर्टल हो, या UPSSC हो, कुछ भी हो, वो इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडिंग ऐप है, समझ लीजिए। मतलब इस ऐप में क्या होता है, मान लीजिए आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना है तो आप उमंग ऐप खोलिए। अगर आप वेबसाइट नहीं खोलना चाहते हो तो उमंग ऐप से भी आप एसएससी की वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द गिवन ऑप्शंस? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा ट्रिपल सी में देखने को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज़ेटाबाइट, ZB। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 18वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर डेटा बैकअप? डेटा बैकअप के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे के रखे हैं, हार्ड डिस्क, क्लाउड कंप्यूटर, सर्वर। अब देखिए, डेटा बैकअप के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, सॉरी, डेटा बैकअप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ये पूछा गया है। हार्ड डिस्क का यूज़ हम करते हैं डेटा को बैकअप करने के लिए। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर होता है। और आजकल तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती हैं कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो क्रैश हो जाए
तो आप कंप्यूटर का सारा डेटा अपनी या इम्पोर्टेंट फाइल्स अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख सकते हो, ठीक है। और डेटा बैकअप के लिए पेन ड्राइव भी यूज़ की जाती हैं, CD DVD भी यूज़ की जाती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 19th क्वेश्चन, व्हाट्सएप किसका एग्जाम्पल है? देखिए, व्हाट्सएप आपने टीवी पे कई बार सुना होगा कि सोशल मीडिया, ये भी व्हाट्सएप है, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग, ये भी व्हाट्सएप है। ये दोनों चीज़ें व्हाट्सएप हैं, और व्हाट्सएप के यूज़ करके हम मेल नहीं भेज सकते, मैसेज कर सकते हैं, मेल भेजने का ये तरीका नहीं है। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब है कि 4th ऑप्शन आपका सही है, बोथ 1 और 2। चलिए आगे चलते हैं। 20th क्वेश्चन, बैकअप लेने के लिए इनमें से चारों ऑप्शन में से हम किसका यूज़ करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग बैकअप्स, ठीक है। अब बैकअप लेने के लिए हमने पीछे आपको एक क्वेश्चन आ चुका था, इसमें डेटा बैकअप कैसे, किसका यूज़ करके डेटा बैकअप लेते हैं, उसमें बताया गया था। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डेटा बैकअप मतलब एक एक्सटर्नल चीज़, एक्सटर्नल डिवाइस हम यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करेंगे डेटा को बैकअप करने के लिए। तो रैम तो बिल्कुल नहीं होगी, नेटवर्क कार्ड बिल्कुल नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स के अंडर नहीं आता है? देखिए, उबंटू आता है, क्रोमियम आता है, रेड हैट आता है, BSD ये नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, CD का फुल फॉर्म में तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी आप टाइम ले लीजिए। चलिए देखिए, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सेकंड वाला ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। ये तो DVD का होता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि USB का क्या होता है, ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, USB, समझ गए ना आप। और पेन ड्राइव को कभी कभी PD भी बोल दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, OMR का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन रीडर की जगह कभी कभी रिकॉग्निशन भी लिख के आ जाता है, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये भी सही हो जाता है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हों, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी, तो आप रिकॉग्निशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये सही ऑप्शन हो जाएगा उस केस में, ठीक है। आगे चलते हैं। लैन का फुल फॉर्म पूछा है, बताइए।
ऑप्शन थोड़े कंफ्यूज कर देने वाले हैं, ध्यान से करिएगा। देखिए लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन आ गया हमारी सीरीज़ का। WWW का फुल फॉर्म क्या है? देखिए WWW का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, यही वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सॉल्व कर लिए होंगे। आपका कितना स्कोर आया 25 में से, आप ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आगे जो है इसी सीरीज़ में, इसी प्लेलिस्ट में आगे और भी ऐसी क्वेश्चंस की सीरीज़ आने वाली हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉपिक को भी हम पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, ट्रिपल-सी के जितने भी सब सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।